ये ज़रूरी नहीं होता कि पीसीओडी हमेशा मोटे लोगों के अंदर होती है। पीसीओडी बहुत दुबले पतले लोगों के अंदर भी देखने को मिलती है। नमस्कार, हमारे पास बहुत सारे कपल्स इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम लेकर आते हैं, जिनसे बातचीत करने पर पता चलता है कि उसकी मुख्य कारण पीसीओडी है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसके कई सारे मुख्य लक्षण होते हैं, जैसे वजन का बढ़ जाना, पीरियड्स का ठीक से ना आना, पीरियड्स का अगर आना तो बहुत ज़्यादा आना या बहुत कम आना। इसके अलावा बालों से संबंधित समस्याएं हो जाना, एक्ने हो जाना, बहुत तरह की स्किन प्रॉब्लम्स हो जाना, शरीर में काले निशान हो जाना, इस तरह के लक्षण पीसीओडी में देखने के लिए आते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि पीसीओडी हमेशा मोटे लोगों के अंदर होती है। पीसीओडी बहुत दुबले पतले लोगों के अंदर भी देखने को मिलती है। पीसीओडी की चिकित्सा को समझने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम उसके कारणों को समझें। सबसे मुख्य कारण है स्ट्रेस, जो आजकल बहुत ज़्यादा गर्ल्स में, फीमेल्स में देखने के लिए आता है। स्ट्रेस, टेंशन, नेगेटिव मेंटल फीलिंग्स, इरिटेशन होना, नींद ना आना, समय पे सोना नहीं, समय पर उठना नहीं, इन सब कारणों की वजह से कहीं ना कहीं मेंटल हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिनकी वजह से हमारे फिजिकल हार्मोन्स को इम्पैक्ट करते हैं, जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल को इरेगुलेट करते हैं। दूसरा मुख्य कारण है इम्प्रॉपर डाइट और लाइफस्टाइल। इम्प्रॉपर डाइट, जिसके अंदर फ्राइड फूड्स, फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड्स को कंज्यूम करना। इसके अलावा लाइफस्टाइल, जैसे देर से सोना, देर से उठना, दिन में सो जाना। सभी लोग दिन में सो जाने को एक बहुत नॉर्मल फिनोमेना मानते हैं, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से दिन में सोना भी हमारे शरीर में दोषों को इम्बैलेंस कर रहा होता है। इन सब की वजह से कहीं ना कहीं हमारा मेटाबॉलिज्म इम्पेयर्ड हो जाता है, जिससे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स यानी आम का बनना शुरू हो जाता है, जो पीसीओडी का कारण बनता है। तीसरा मुख्य कारण है एक्सेसिव यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। चौथा कारण है ओबेसिटी। ये ज़रूरी नहीं होता कि पीसीओडी जब हो तभी ओबेसिटी होती है। कई बार ओबेसिटी, बेली फैट, ये दोनों चीज़ें भी पीसीओडी होने का कारण होती है। जीवा में पीसीओडी के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को 3 महीने या 6 महीने इस ड्यूरेशन में प्लान किया जाता है। सबसे पहले हम बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, यानी कि शोधन करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन से हमारे शरीर में जमा हुआ आम और टॉक्सिन्स क्लीन हो जाते हैं और पीरियड्स की इरेगुलरिटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है और पीरियड्स टाइम से आने लग जाते हैं। सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है दोषों का बैलेंस करना। वात और कफ दोषों को बैलेंस करने से हेल्दी रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स का निर्माण होता है। तीसरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है नर्वाइन टॉनिक्स, यानी जो हमारे शरीर में स्ट्रेस, टेंशन, इन सब की वजह से हमारे हार्मोन्स का ठीक तरीके से सेक्रीशन नहीं हो पाता। अगर हमारा ब्रेन रिलैक्स हो जाता है तो इनका सेक्रीशन प्रॉपर तरीके से होने लग जाता है। इसके अलावा चौथा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, एग का मैच्योरेशन, एग की फॉर्मेशन और एग का हेल्दी होना। तो हम इसके लिए रसायन चिकित्सा करते हैं, जिसमें हम रिजुविनेटिंग चिकित्सा कहते हैं। ये रिजुविनेशन एग की क्वालिटी को मेंटेन करने का काम करता है, जो कि पीसीओडी और इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए बहुत रोल प्ले करता है। इसी पूरे ट्रीटमेंट को हम 3 महीने या 6 महीने पेशेंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं। जब पेशेंट इस पूरे फ्लो से हमारे साथ गुजरता है तो उसके सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ताकि उसका पीरियड्स अच्छे से रेगुलेट हो जाए, उसका वेट कम हो जाए और उसके एग की क्वालिटी बेटर हो और हमें ट्रीटमेंट के अंदर फाइनली कंसेप्शन होने में मदद मिले। पीसीओडी और इनफर्टिलिटी, इससे संबंधित किसी भी समस्या के लिए आप जीवा के आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करें।